अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह का वरदान प्राप्त किया। विवाह के बाद सभी देवी देवता थोड़ा आगे निकल गए। माता पार्वती कुछ देर विश्राम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी डोली को वहीं रुकवाकर कुछ देर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए आग्रह किया। क्या हुआ देवी, तुमने डोली क्यों रुकवा दी? स्वामी, मैं कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ। डोली रुकी तो साथ आए सभी मेहमान और शिवगण वहीं कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गए। माता पार्वती और भगवान शिव वृक्ष की छांव में बैठ गए और बातें करने लगे। उसी वृक्ष के ऊपर दो राक्षसी बहनें बैठी हुई थी। कितना सुंदर दूल्हा है, मेरा तो मन मोहित हो रहा है, मैं तो इसी से विवाह करूंगी। अरे बहन, देख नहीं रही हो, बराबर में इसकी पत्नी बैठी हुई है, जरूर ये इससे विवाह करके डोली लेकर आ रहा है। अब तुम इससे विवाह नहीं कर सकती हो। नहीं, मैं जब एक बार ठान लेती हूँ तो कार्य पूर्ण करके ही रहती हूँ। मेरा मन अब इस सुंदर राजकुमार जैसे दिखने वाले दूल्हे पर आ गया है और मैं जानती हूँ कि मैं इसे कैसे पा सकती हूँ। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात डोली कैलाश पर्वत पर पहुंची। माँ पार्वती के गृह प्रवेश के लिए कैलाश पर्वत फूलों और दिव्य आभूषणों से सजाया गया था। नंदी और भूतगण द्वारपाल के रूप में खड़े थे। सभी देवता और ऋषि मुनि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने नए घर में प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। माँ पार्वती देखती है कि उनके समक्ष हूबहू उनकी हमशक्ल खड़ी है। सब चौंक जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि असली माँ पार्वती कौन है। रुको, इनका विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, इसलिए गृह प्रवेश मैं करूंगी, ना कि तुम। स्वामी, इस स्त्री को अभी के अभी इस कैलाश से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। ये आपकी पत्नी के रूप में आपके समक्ष खड़ी हो गई है। परंतु मैंने तो इन्हीं पार्वती से विवाह किया था, तो आप ये कैसे कह सकती हैं देवी कि आप मेरी पत्नी हैं? हो सकता है आप कोई छल कर रही हो। क्या कहा? मैं आपसे छल कर रही हूँ? क्या आप मेरे रूप को देखकर मुझे पहचान नहीं पा रहे? मेरा रूप तो वही है जिस रूप में आपने मुझसे विवाह किया है। चलिए, अब देर मत कीजिए, इसे हटाइए। चलो हटो, यहाँ से जाओ। मैं अपने पति के साथ गृह प्रवेश कर रही हूँ। खबरदार, जो मेरे पति के समक्ष खड़े होने का साहस भी किया तो मैं तुम्हें अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगी। तू मुझे जलाकर भस्म करेगी? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अब शिव जी को थोड़ा मजाक सूझा और वो नकली माँ पार्वती से बोले, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, फिर क्यों अपने परिचय से हट रही हो? पत्नी हो तो मुझसे दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे समक्ष आओ। आपने मुझे पहचान लिया स्वामी। मुझे पता था आप मुझे पहचान लोगे। मैं ही आपकी पत्नी पार्वती हूँ। चलिए स्वामी, हमें गृह प्रवेश करना है। स्वामी, आप नहीं जानते यह कोई मायावी स्त्री है, इससे दूर रहिए। लगता है अब इसका अंत करना ही होगा। माँ पार्वती का क्रोध अब बढ़ चुका था। उनके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी। यह देखकर नकली माँ पार्वती, जो कि वही राक्षसी थी, घबरा गई और अपने असली रूप में आ गई। सब उसे देखकर हैरान रह गए। वो माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगी। रुको देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपने क्रोध की अग्नि से भस्म मत करो। मैं जानती हूँ मैंने पाप किया है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। मुझे जीवन दान दे दो। शिव तुम्हारे हैं और सदैव तुम्हारे ही रहेंगे। राक्षसी के क्षमा मांगने पर माँ पार्वती उसे क्षमा कर देती है और वह राक्षसी वहाँ से गायब हो जाती है। माता, आपने तो उस राक्षसी को 9-2-11 ही कर दिया। कैसे तुम दबाकर भाग गई? और प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, परंतु आप समझ पाए कि वो माता पार्वती नहीं बल्कि एक राक्षसी थी। नंदी, तुम्हारे प्रभु जानते थे यह बात, पर ये जानबूझकर मुझे तंग करना चाहते थे। नहीं देवी पार्वती, मैं आपको तंग नहीं कर रहा था। मैं तो आपके मन में मेरे लिए जो प्रेम का अथाह सागर है उसका आनंद ले रहा था। पर उस राक्षसी को आपने अच्छा मजा चखाया। अब वो भूल से भी दोबारा कभी नहीं लौटेगी। देखिए, हम सब शिवगणों ने आपके गृह प्रवेश के लिए कितनी सारी तैयारियां की हैं। माता पार्वती पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करती है।
द्वार पर चावल से भरा कलश रखा था। माता पार्वती अपने दाहिने पैर से कलश को धरती पर गिराती हैं। माँ पार्वती के गृह प्रवेश करते ही कैलाश पर्वत पर एक अलग सी खुशहाली छा गई, जिसे महादेव भी महसूस कर रहे थे। सभी शिवगण बहुत प्रसन्न थे। माता पार्वती ने पहली रसोई में सबके लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। माता, आपके आ जाने से कैलाश पर्वत की रौनक और भी बढ़ गई है। माता, अब आप हमारे लिए रोजाना ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाओगे ना? अवश्य, मैं तुम सबके लिए रोजाना ऐसे स्वादिष्ट पकवान बनाया करूंगी। सभी गणों की बातें सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं और पूरा कैलाश खुशी से झूम उठता है।